हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पशुओं में की पीडी यानी पशु की गर्भ की जांच कैसे करें, यदि पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि पशु की पीडी यानी पशु की जांच कैसे की जाती है। इसलिए आप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। यदि अभी आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे और भविष्य में भी मिलती रहे। अब क्या है कि जैसे हम पशु की पीडी करते हैं यानी पशु की जांच करते हैं तो वो किस तरीके से की जाती है। यानी पशु की जांच की विधि सबसे पहले जो शुरू होती है वो जब यदि आपका पशु 35 दिन का हो जाए, तब हम क्या करते हैं कि 35 दिन का एनिमल प्रेग्नेंट होने पर एक हॉर्न में जो फेलोपियन ट्यूब है वो फूलने लगती है था, उसमें क्या है कि जाइगोट बनने लगता है था, एवं एम्ब्रियो भी क्या है कि एक हॉर्न में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस होगा। 35 दिन की पीडी वो ही कर सकता है पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक जिसे फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज हो और अच्छी तरह से उन्हें पीडी बहुत ज़्यादा की है, उन्हीं कर सकता है। और जैसे मैं भी 35 दिन की पशु को जांच करके बता सकता हूं कि ये पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट। फिर सेकंड स्टेप में लेके चलता हूं तो वो होती है 60 दिन की, यानी जब पशु 2 महीने का हो जाए, 2 महीने का हो जाता है तो उसमें क्या है कि पशु की जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट होने पर, ये जो मैं जो सभी आपको सिम्टम्स बताऊंगा ये सब एनिमल प्रेग्नेंट होने के बता रहा हूँ। एनिमल प्रेग्नेंट होने पर क्या है कि एक हॉर्न की साइज है वो दुगुनी हो जाएगी जैसे 2 महीने का होगा, और जो मेम्ब्रेन सिल्क के समान है पिसने लगेगी तथा चारों ओर फ्लूइड एकत्रित हो जाएगा। यानी पीडी हम जब भी करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंगुलियों का खेल है। आप अंगुलियों से पहचान सकते हैं कि पशु की किस प्रकार से प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट। ये तो हुआ 60 दिन का। और जैसे पशु 90 दिन का होता है तो हम जैसे ही हम हाथ डालते हैं तो एनिमल प्रेग्नेंट होने पर क्या है कि एक हॉर्न में जो बच्चा है वो गेंद के समान आकृति महसूस होती है। तो 90 दिन में यानी 3 महीने, कई बार हमने सुना है पशुपालकों के साथ या जो पशु चिकित्सक कहते हैं कि जब पशु 3 महीने का होगा तभी हम आपके पशु को चेक करेंगे। तो 3 महीने का होता है क्या है कि उसके अंदर क्या है कि वो आसानी से पशु चिकित्सक है वो उसे देख सकता है, यानी प्रैक्टिशनर है उसे अच्छी तरह से पहचान सकता है कि ये पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट, क्योंकि वजह से हाथ डालता है तो उसको जो एक हॉर्न है वो गेंद के समान फुला हुआ दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा जो पशु चिकित्सक हैं वो क्या करते हैं 3 महीने की जो पीडी ज़्यादा करते हैं और वो ज़्यादा सेफ भी रहती है। और वैसे 120 दिन का एनिमल यानी 4 महीने का एनिमल यदि प्रेग्नेंट हो, जब आप यदि पीडी करते हैं या पशु की जांच करते हैं तो उसमें क्या है कि जो चिल्ड्रन बच्चा है वो एक हॉर्न में फुटबॉल की आकृति के समान महसूस होता है। यानी उसकी आकृति क्या है कि वो बड़ी हो जाती है, यानी फुटबॉल के समान। जैसे ही पशु 4 महीने का होता है तो हमें जैसे हम अंदर हाथ डालते हैं तो एक हॉर्न में क्या है कि जो फ्लूइड फुटबॉल की आकृति के समान महसूस होता है, यानी हम चारों ओर से अंगुलियों से देख सकते हैं, हिला या दबा के, दबाना तो है नहीं, 4 महीने दबाने पर तो क्या है कि अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन आराम से देख सकते हैं महसूस होने लगता है। और जैसे ही 4.5 और 6 महीने की उम्र में क्या है कि एक हॉर्न को उठाकर देखा जा सकता है था, हाथ को ऊपर करके और रीढ़ की हड्डी के ऊपर देखने पर क्या है कि हमें ब्लड का सर्कुलेशन उसमें तेज रहता है, जैसे 4.5 और 6 महीने, जैसे क्या है कि जैसे नल में क्या है कि जैसे पानी बह रहा हो ऐसा महसूस होता है। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि 4.5 और 6 महीने की जब यदि किसी पशु प्रेग्नेंट है तो उसको चेक न करें, उससे अवॉइड ही करें, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है 4.5 और 6 महीने के अंदर। तो कंफ्यूज होने का तरीका ये है कि उसके अंदर जो बच्चा है वो एक हॉर्न के अंदर नीचे चला जाता है, तो नीचे चला जाता है तो हम पहचान नहीं पाते। तो उसका कारण है कि उस हॉर्न को उठा करके ही देखा जाता है। तो आप 4.5 और 6 महीने की जो पीडी कर रहे हैं वो थोड़ी अवॉइड करें, वो अनसेफ भी होती है। जैसे हम उठाएंगे तो उसमें ज़्यादा अबॉर्शन होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और 7 से 9 महीने की में क्या है कि चिल्ड्रन को हाथ से आसानी से महसूस किया जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 और 8, 9 महीने की उम्र में तो आप जैसे हाथ डालेंगे तो आपको हॉर्न अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाएंगे, और नहीं जो बच्चा है उसके अंग महसूस होने लग जाएंगे हाथ से और आप पहचान पाएंगे। ये तो मैंने, लेकिन पीडी भी आप, मैं एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूँ आपको पीडी का कि आप अपने पशु की पीडी कैसे कर सकते हैं। यदि गाय या भैंस नॉन प्रेग्नेंट है
यदि गैबिन नहीं है तो आप जैसे हाथ डालेंगे तो उसमें क्या है कि एक सर्विक्स होती है, वह कठोर होती है। नॉन प्रेग्नेंट यानी गैबिन नहीं होता है तो उसकी सर्विक्स क्या है, कठोर होगी, और उसकी सर्विक्स की मोटाई होगी अंगूठे जितनी होती है। ये तो देख लेना चाहिए कि ये पशु क्या है कि गैबिन नहीं है, सर्विक्स की मोटाई कठोर नहीं होगी, और रन भी एकदम दोनों ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसकी सर्विक्स क्या है कि वो लचीली होगी और उसकी मोटाई भी होगी, लचीली होगी। जैसे हम सर्विक्स को पकड़ते हैं तो एक लचीली होगी, और जैसे हम दाहिने हाथ तरफ डालेंगे तो 2 से 3 महीने के प्रेग्नेंट होने पर उसमें जो ब्लैडर की साइज हमें दिखाई देगी, यानी महसूस होगी। दिखाई तो क्या देगी, महसूस होगी। तो आप ये जो पीडी के मैंने जो बताए हैं, और विशेष रूप से क्या है कि आप दाहिने हाथ की तरफ ही हाथ डालें, क्योंकि ज़्यादातर पशु को क्या है कि दाहिने हाथ की तरफ ही क्या है कि बच्चा रहता है। ना दाहिने हाथ की तरफ आप ओरन को चेक करें, तभी महसूस होने लग जाएगा कि आपके पशु की पीडी है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, फील्ड के अंदर हुआ भी है हमारे साथ भी, कि जैसे हम उसे पशुपालक हमें बुलाता है और कहता है कि पशु की जांच करें कि पशु गैबिन है या नहीं। जैसे ही हम हाथ डालते हैं तो उसकी सर्विक्स क्या आती है कि लचीली भी होती है और फुली हुई भी होती है, और हम कह देते हैं कि ये पशु क्या है कि गैबिन है। और वो दूसरे से 2 से 3 दिन बाद में वापस क्या है, कई बार वो हीट में आ जाता है। लेकिन वो क्या है कि हीट के सिम्टम्स है। आप जब भी यदि पशु हीट में है, उसके अंदर यदि आप पशु की जांच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पशु प्रेग्नेंट है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत सी पीडी है वो अच्छे तरीके से करें। फिर 2-3 दिन बाद भी पशु रामने लग जाता है तो आपको गलती महसूस होने लगती है। इसलिए आप जब भी आप कहीं पर भी यदि पीडी करते हैं, यदि पशु की जांच करते हैं तो घबराएं नहीं, अच्छी तरीके से माइंड को एक स्थान पर लगा करके आप पशु की पीडी करें। यदि आपको कन्फर्म है 100%, तभी आप पशुपालक को बताएं कि आपका पशु गैबिन है या नहीं। यदि गैबिन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि पशु गैबिन है। यदि आप उलझन में हैं, 50% में हैं, तो आप पशुपालक को कह सकते हैं कि मैं 15 से 20 दिन बाद में आपके पशु की जांच फिर करूंगा, क्योंकि मुझे इस समय आपके पशु की जांच मेरे से सही नहीं हुई है या मुझे कंफ्यूज है। इसी में ही आपकी भलाई है। आप इतनी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप पशुपालक की तरफ भी ध्यान रखें कि कहीं ऐसा है कि पीडी करते समय, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 9 महीने के कंप्लीट होते ही आपको मिलने वाला है। इससे आपकी फील्ड भी खराब हो सकती है। इसलिए आप जब भी पीडी करें, आपको 100% यदि श्योर हो, तभी आप अपने पशुपालक को बताएं कि पशु है वो गैबिन है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपका फील्ड भी अच्छी बनी रहेगी। वरना यदि पीडी में यदि आप हार गए तो आपकी फील्ड भी गई और आपका नॉलेज है वो भी गया। इसलिए आप इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपको मेरी वीडियो पीडी पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से आप ये जो पीडी के बारे में बताइए अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।